नारायण नारायण श्री रामः शरणं मम। तृतीय प्रवचन। आयुर्वेद शास्त्र की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में त्रिधातु विद्यमान है और जब इन धातुओं में समता रहती है तब मनुष्य स्वस्थ रहते हैं और जब इनमें विषमता आ जाती है तब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। जैसा कि सूत्र में कहा गया है, रोगस्त्रिधातु वैषम्यम धातु साम्यम आरोग्यता। ठीक इसी सूत्र को मानस में मन के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे शरीर में वात पित्त कफ त्रिधातु के रूप में विद्यमान है, इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी काम लोभ और क्रोध विद्यमान है। जब तक ये व्यक्ति के जीवन में तथा समाज में संतुलित और नियमित रूप में रहते हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहता है तथा समाज भी स्वस्थ रहता है। और जब इनमें अतिरेक उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समाज दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं। पूर्व प्रवचन में आपके सामने क्रोध की चर्चा प्रारंभ की गई थी। श्री रामचरितमानस में क्रोध का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसमें दो प्रकार के दृष्टांत आपके सामने आते हैं। एक और ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जिनमें यह दिखाई देता है कि क्रोध का कितना संतुलित उपयोग किया जा सकता है, और दूसरी ओर इसका जो अतिरेक है, अनियंत्रण है, वह भी सामने आता है। एक प्रसंग आता है जिसमें क्रोध के नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों ही रूपों को सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। भगवान शंकर सती के वियोग होने के पश्चात आत्मलीन हो जाते हैं। उन्हें किसी बहिरंग व्यक्ति या बहिरंग सुख की आवश्यकता नहीं है, किंतु भगवान शंकर की इस अंतर्मुखता का लाभ तारकासुर उठाता है। तारकासुर ने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कहा कि यह संभव नहीं है, तुम्हें मृत्यु का कोई ना कोई मार्ग तो स्वीकार करना ही होगा। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शंकर जब आत्मलीन हैं तो ऐसी परिस्थिति में वे विवाह तो करेंगे नहीं, और जब विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र भी नहीं होगा। यह विचार कर उसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा कि महाराज, यदि मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही हो, अन्य किसी प्रकार से नहीं। शंकर जी तो काम शून्य हैं, उनके फलस्वरूप उनमें निश्चलता और निष्क्रियता भी है, जो उनके जीवन में परम शांति का हेतु है। पर भगवान शिव जिस अंतर्मुखता में हैं, उसका लाभ तारकासुर को प्राप्त हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी का यह सद्गुण अनजाने में ही दुर्गुण की शक्ति बन गया है। उससे मुक्त होने के लिए देवताओं ने सोचा कि शंकर जी के मन में किसी प्रकार से काम की सृष्टि की जाए। देवताओं ने काम का आह्वान किया और उसे अपनी विपत्ति सुनाई और कहा कि तुम भगवान शंकर के ऊपर आक्रमण करो और उनके मन में विवाह की लालसा उत्पन्न करो। जब भगवान शंकर के मन में विवाह की लालसा उत्पन्न होगी तो वे विवाह करेंगे, तब उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे इस दैत्य का संहार होगा। काम बड़ी उत्कृष्ट वृत्ति को लेकर चला। उसमें उसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। उसने लोक कल्याण के लिए यह कार्य स्वीकार किया, और यही नहीं अपितु उसने यह भी अच्छी तरह से समझ लिया कि इस कार्य में मेरा विनाश अवश्यंभावी है। रामचरितमानस में कहा गया है, सुरन कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन्ह विचार। देवताओं ने जब अपनी विपत्ति कह सुनाई तो काम ने मन में सोचा, शंभु विरोध न कुशल मोहि, कि शिव के विरोध में मेरा कल्याण नहीं है। लेकिन इतना होते हुए भी एक नई बात हुई। व्यक्ति मृत्यु की कल्पना से भयभीत हो जाता है, पर काम मृत्यु की कल्पना से भयभीत नहीं हुआ, अपितु आनंद से भर उठा। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो असमार। बड़े जोर से हंसकर कामदेव ने देवताओं से कहा, जिस काम में आप लोग मुझे नियुक्त कर रहे हैं उसमें तो मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। देवताओं ने कहा, तब तो आपके मन में हिचकिचाहट होगी। उसने कहा, नहीं, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, सतत संत प्रशंसहिते ही। इससे मेरे जीवन का एक सार्थक सदुपयोग हो जाएगा। लोक कल्याण के लिए अगर मेरा विनाश भी हो जाता है तो इसका कम से कम एक शुभ परिणाम यह होगा कि मेरा शाश्वत कलंक धुल जाएगा। काम को लोगों ने केवल बुराई के रूप में देखा है, पर अब वे यह स्वीकार करेंगे कि काम का एक दूसरा पक्ष भी है।
इसीलिए मैं इस कार्य को स्वीकार करता हूँ। पर आगे बड़ी विचित्र सी बात आती है कि शंकर जी काम को जला देते हैं। तो जो परोपकार रूप धर्म का आश्रय लेकर आया था, उसे जलाना क्या भगवान शंकर के लिए उचित था? गोस्वामी जी इन विकारों का सूक्ष्म विवेचन करते हुए कहते हैं कि काम इतना परोपकारी है तथा लोक कल्याण का सृजन करने वाला है, तब उसे खल कहकर संबोधित क्यों किया गया? मानस में कहा गया है, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रबल खल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि काम भले ही परोपकारी प्रतीत हो रहा हो, पर यथार्थ में वह खल है। कैसे? गोस्वामी जी एक संकेत देते हैं कि काम पहले क्रोध करता है। शंकर जी भी क्रोध करते हैं, पर बाद में। यह बड़ा विचित्र प्रसंग है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि काम जब शंकर जी की ओर चला तो कोप्यहु जब ही बारिचर केतु, वह क्रोध में भर गया। काम ने क्रोध किया और भगवान शिव भी क्रोध करते हैं, तो क्रोध के दो रूप सामने आ गए। परिष्कृत क्रोध कितना नियंत्रित होता है, यह शंकर जी के जीवन में है, और अपरिष्कृत क्रोध कितना घातक होता है, यह काम के जीवन में है। दोनों पात्र आमने सामने हैं। गोस्वामी जी बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं कि जिस समय कामदेव भगवान शंकर पर आक्रमण करने को चला, तब चेतन व्यक्तियों की तो कौन कहे, जड़ प्रकृति में भी काम का संचार हो गया। इसका तात्पर्य क्या? काम की यही वृत्ति है कि उसने नियंत्रण में रहना ही नहीं सीखा। उसने यह सोचा कि जब मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है, तो क्यों ना मृत्यु के पहले जाते जाते अपना चमत्कार दिखा दूं। यह एक चिकित्सक की वृत्ति नहीं है। अगर चिकित्सक के हाथ में छुरी हो तो, और यदि उसे रोगी की शल्य चिकित्सा करनी पड़े, तो अपनी तेज धार वाली छुरी का उतना ही प्रयोग करता है जितना रोगी की स्वस्थता के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि चिकित्सक के मन में यह भाव आ जाए कि इस छुरी में जो तेज धार है, उससे हम और अंग काट कर जरा इसका चमत्कार दिखा दें, तब तो उसे चिकित्सक नहीं माना जाएगा, तब तो वह दंड का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार काम भी अपराधी बन गया। कैसे? गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा, कोप्यहु, उसे क्रोध आ गया। परिणाम क्या हुआ? कोप्यु जब ही बारिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। जितने वेद रूपी पुल बने थे, उसने उन सबको तोड़ कर रख दिया। नदी का जल क्या है? वह जीवन का प्रतीक है, पर कब? जब नदी का जल व्यक्ति को तृप्त करे, उसकी मलिनता को धोवे, तो जल जीवन है। पर यदि नदी में इतनी बाढ़ आ जाए कि पुलों को नष्ट कर दे, गांवों को बहा दे, तो फिर उस नदी की वेगवती धारा की प्रशंसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि वह तो विनाश करने पर तुली हुई है। तो इस काम की जो वेगवती धारा प्रवाहित हुई, उसने पहला काम यही किया कि वेदों को जिस सेतु का निर्माण किया गया था, उसका ध्वंस कर दिया। और श्रुति सेतु का ध्वंस करने के पश्चात काम के द्वारा जो महान दुष्कृत्य होता है, उसका गोस्वामी जी विस्तार से वर्णन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा, सदग्रंथ पर्वत कंदर ही महु, जाइते ही अवसर दुरे। ब्रह्मचर्य, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान और विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। यही नहीं, जितने सदग्रंथ थे वे जाकर पर्वत की गुफाओं में छिप गए। इसके फलस्वरूप न किसी के अंतःकरण में पढ़ने की रुचि है, न ब्रह्मचर्य में रुचि है, और न ही सदाचार में रुचि है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में एकमात्र तीव्रतम भोग लालसा की वृत्ति विद्यमान है। तो काम का क्रोध कितना अनियंत्रित था। देवताओं ने जब कहा कि तुम भगवान शंकर के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न करो, तो उसका कर्तव्य मात्र इतना ही था कि वह शांतिपूर्वक जाकर शंकर जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न करता। इस प्रकार वह अपनी क्षमता का संतुलित उपयोग करता, लेकिन वह सारे संसार को कामग्रस्त बनाकर अपनी क्षमता का दुरुपयोग करता है। उसका काम और क्रोध दोनों अनियंत्रित करता है। और जब यह काम कैलाश पर्वत के शिखर पर शंकर जी के पास पहुंचा, तो गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र बात लिखी। वहां पहुंचकर काम ने जैसे ही शंकर जी को देखा, बस
उनके दर्शन मात्र से संसार को एक बहुत बढ़िया लाभ मिल गया। क्या शिवहि बिलोकि संस केउ मारु, भयउ जथा जिथि सब संसारु। जो ही काम ने भगवान शंकर के इस घनीभूत वैराग्यमय रूप को देखा तो ऐसा विचलित हुआ कि उसकी सारी क्षमताएं समाप्त हो गई और लोग जो तीव्र काम वासना से व्याकुल हो चुके थे उन्होंने अपूर्व प्रशांति का अनुभव किया, जैसे मानो उन्होंने काम के द्वारा शिव का दर्शन पाया हो। इस प्रकार काम लोगों में अनियंत्रित वासना का संचार करता है और भगवान शिव प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, पुनत कल्पतरु नाम। वे समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। उनका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। भगवान शिव को देखकर काम स्वयं भी प्रशांत हो जाता है और सब प्राणी भी शांत हो जाते हैं। और अब भगवान शिव की दृष्टि देखिए, काम बहुत चेष्टा करने के बाद भी भगवान शंकर को प्रभावित नहीं कर पाता। शंकर जी वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। वहीं घास में पास में आम का वृक्ष भी था। काम को आम का वृक्ष बड़ा प्रिय है। वह आम के वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है और अपने पुष्प के धनुष और बाण के द्वारा भगवान शंकर के हृदय में सम्मोहन बाण का प्रहार करता है। काम का वह बाण जाकर भगवान शंकर के हृदय में लगता है तो जैसे कोई नेत्र मूंद कर बैठा हो और उसे अचानक चोट लग जाए तो उसकी दृष्टि बाहर की ओर जाती है। उसी प्रकार बाण लगने पर भगवान शंकर तुरंत नेत्र खोलकर यह देखते हैं कि मेरे अंतर में बाहर जाने की वृत्ति कहाँ से आ गई। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। उनकी पैनी दृष्टि से काम छिपा नहीं रह पाया। यही उनकी दृष्टि की विशेषता है। काम छिपा हुआ कहाँ है? आम के पत्तों की आड़ में। वह छोटा और बड़ा बनने की कला में बड़ा निपुण है। जब उसने शंकर जी के ऊपर आक्रमण किया तब वह आम के पत्ते की आड़ में जा छिपा। काम का एक रूप तो वह है जो घातक और विध्वंसक है तथा प्रत्यक्ष रूप से हमारे आपके जीवन में दिखाई देता है, पर काम कभी कभी अंतर्मन में इतनी सूक्ष्मता से विद्यमान रहता है कि साधारण व्यक्ति उस काम को नहीं देख पाता। यह काम का दूसरा रूप है। लेकिन जिनकी दृष्टि भगवान शंकर के समान सूक्ष्म है उन पर काम चाहे कितना भी छिपकर आक्रमण क्यों न करे, वे उसे पहचान जाते हैं। शंकर जी की दृष्टि काम पर पड़ जाती है और तब शंकर जी भी क्रोध करते हैं। भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका। सारे देवता और संसार के लोग डर गए। डरकर सारे देवताओं ने सोचा कि इस बेचारे को हमने भेजा, अब न जाने क्या होगा। देवताओं को लगा कि शंकर जी अब अपना तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि को मिटाना होता है तभी भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और तब सारी सृष्टि पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाती है। तो देवताओं को ऐसा लगा कि अब तो पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। जो भूल काम ने की, अगर वही भूल शिव के क्रोध में भी हो तो यह उचित न होगा। काम ने क्रोध में आकर सबको कामग्रस्त बना दिया और शंकर जी क्रोध में आकर यदि सारे विश्व को ही जलाकर नष्ट कर दें तो इसका अभिप्राय होगा कि क्रोध पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। आकाश में देवताओं ने उपस्थित होकर तुरंत भगवान शंकर से कहा, महाराज कृपा कीजिए, आप क्रोध का उपसंहार कीजिए, शांत हो जाइए। भगवान शंकर को उनकी बात सुनकर आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उनका क्रोध सूक्ष्म और नियंत्रित है। वह काम के क्रोध से बिल्कुल उल्टा है। कैसे? भगवान शंकर ने अपना नेत्र खोला अवश्य, पर उससे सारी सृष्टि और सारे व्यक्तियों की तो बात क्या, यहाँ तक कि जिस आम के वृक्ष पर काम बैठा था वह भी नहीं जला, केवल काम ही जला। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब सिमती सर नयन उधारा, चित्तवत काम भयउ जरी छारा। काम को छोड़कर उन्होंने आम के पेड़ का एक पत्ता भी नहीं जलने दिया। और इसका अर्थ क्या? यह कि शंकर जी अपने क्रोध पर कितना नियंत्रण किए हुए हैं। काम आम के वृक्ष का आश्रय लेता है। आम का फल बड़ा रसीला होता है, उसके रस को पीने की व्यग्रता किसे नहीं होगी।
ठीक इसी प्रकार से यह काम जब आम का आश्रय लेता है तो इसका अभिप्राय यह है कि मन में जो रस की पिपासा है उस रस का आश्रय लेकर काम व्यक्ति के अंतःकरण में वासना का संचार करता है। पर भगवान शंकर को लगता है कि काम इस रस की प्यास का दुरुपयोग करता है। इस रस की प्यास का सदुपयोग भी तो हो सकता था, और वह सदुपयोग हमें दिखाई देता है महानतम भक्त काकभूषुंडी के जीवन में। काकभूषुंडी सुमेरु पर्वत के 4 शिखरों पर विभिन्न प्रकार की साधना करते हैं। उनमें से एक शिखर पर आम का वृक्ष लगा हुआ है और वे उस आम के वृक्ष का उपयोग क्या करते हैं? यहाँ पर बड़ा मार्मिक संकेत है। आम के वृक्ष का उपयोग काम भी करता है और काकभूषुंडी जी भी करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि रस की जो प्यास है उसी से प्रेरित होकर व्यक्ति कामी बनता है और उसी से भक्त। काकभूषुंडी जी 4 शिखरों पर, जहाँ क्रमशः वट, पीपल, पाकर और आम्र के एक एक विशाल वृक्ष हैं, बैठकर अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं। तो काम के वृक्ष के नीचे बैठकर वे क्या करते हैं? आम छाह कर मानस पूजा। आम की छाया में वे मानस पूजा करते हैं। यह मानस पूजा बड़ा सार्थक शब्द है। आम से रस की इच्छा मन में उत्पन्न होती है और मन में मनोज जुड़ा हुआ है। मनुष्य के अंतःकरण में रस की आकांक्षा है और यही आकांक्षा मन को ब्रह्म रस की खोज में ले जाती है तथा अनंत तृप्ति का अनुभव प्राप्त करती है। भगवान शंकर इतनी सीमित मात्रा में क्रोध का प्रयोग करते हैं कि वासनात्मक अनियंत्रित काम तो नष्ट हो जाए, पर समाज में रस की वृत्ति का नाश न होने पावे। वे इतने नियंत्रित हैं कि काम की पत्नी के आने पर उस पर क्रोध नहीं करते। काम के साथ उसकी पत्नी रति भी आई थी, पर शंकर जी ने काम को जलाया, रति को नहीं। क्यों? जितने भक्त हैं वे भगवान से यही तो मांगते हैं कि उन्हें काम नहीं चाहिए पर रति तो चाहिए ही। रामायण में भरत जी से बढ़कर भक्त नहीं है। उनको काम की आकांक्षा है ही नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्बाण। उन्हें न तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए और न मोक्ष ही चाहिए। तो क्या कुछ चाहिए? वे कहते हैं एक चीज चाहिए। क्या? जन्म जन्म रति राम पद। रति चाहिए। रति में जो तद्रूपता है वह किस भक्त को नहीं चाहिए? भक्त भी तो यही चाहता है कि हम भगवान का ध्यान करते करते भगवान के तद्रूप हो जाएं, एकाकार हो जाएं। तो भगवान शंकर रति को भी जीवित रखते हैं और रस की आकांक्षा को भी। और इतना ही नहीं, काम को जीवित कर देने के लिए रति अनुरोध करती है। वह कहती है कि महाराज, आपने काम को जला दिया पर मेरा क्या होगा? और इसका अभिप्राय यह है कि भले ही भरत जी जैसे भक्तों के जीवन में काम शून्य रति हो सकती है, पर सर्वथा काम शून्य हो जाना तो संसार के सभी व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। मेरा तो अपना पति मिलन तभी होगा जब काम विद्यमान रहेगा। तो भगवान शंकर तुरंत यह कह देते हैं, अब ते रति तव नाथ कर, हो ही नाम अनंगु, बिनु बपु व्याप ही सबही। अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और वह अशरीरी होकर रहेगा। जब इतने पर भी रति संतुष्ट नहीं होती, तब भगवान शंकर कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो वही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। इसका अभिप्राय यह है कि कामना सहित रति स्वीकार कर पाना तो केवल ईश्वर के लिए ही संभव है। इसकी परिपूर्णता भगवान श्री कृष्ण के जीवन में मिलती है। श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को स्वीकार कर लेना तथा साथ ही कुब्जा को भी स्वीकार कर लेना मानो समग्र काम सहित रति को स्वीकार कर लेने का प्रतीक है। यही इसका तात्पर्य है। भगवान शंकर में नियंत्रण की पराकाष्ठा है। उनका क्रोध पूर्ण रूपेण नियंत्रित है। उनके जीवन में कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं है जिस पर उनका नियंत्रण ना हो। यही भगवान शंकर की स्वस्थता का प्रतीक है और दूसरे पक्ष में वही काम की अस्वस्थता का प्रतीक है। रामायण के प्रारंभ में मानो यह स्वीकार किया गया है कि जब हम शिव के समान केवल बुराई को मिटाने के लिए क्रोध को स्वीकार करते हैं, जितनी मात्रा में
केवल बुराई मिट जाए पर भलाई पर आँच ना आने पावे, तो ऐसी परिस्थिति में क्रोध समाज और व्यक्ति को स्वस्थ बनाने वाला होता है। यह पित्त की उस भूमिका को पूरा करने वाला है जिसके द्वारा भोजन पचकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सुखी बनाता है। अनियंत्रित क्रोध समाज और व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। इसके अनेक दृष्टांत हैं। सबसे बुरे क्रोध का चित्रण मिलता है रावण के चरित्र में। रावण के जीवन में अनियंत्रित क्रोध की पराकाष्ठा है। इसीलिए रामायण में एक संकेत किया गया है कि कुछ भले व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो क्रोध के वशीभूत प्रतीत होते हैं। ठीक वैसे ही कुछ स्वस्थ लोगों को भी ज्वर हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि भले व्यक्ति भी क्रोध में भर गए हैं, पर उनके क्रोध के पीछे समाज में बुराई को मिटाकर भलाई करने की तीव्र आकांक्षा रहती है। जैसे एक परिवार में जिसके प्रमुख व्यक्ति की यह धारणा होती है कि हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य अच्छा बने, बुरा कार्य न करे, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी प्रमुख व्यक्ति क्रोध भी करता है, तो वहाँ पर क्रोध की सार्थकता हो सकती है। पर जहाँ पर क्रोध केवल विनाशकारी हो, अनियंत्रित हो, जैसे क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी का घर फूंक दे, तो चाहे वह भला व्यक्ति क्यों ना हो, उसका क्रोध समाज के लिए घातक ही होगा। मान लीजिए कि किसी ने ऐसे व्यक्ति के घर में आग लगा दी हो जो बहुत बुरा व्यक्ति है, पर आग तो केवल उस बुरे व्यक्ति के घर तक ही सीमित नहीं रहेगी, उससे उसके आसपास के भले व्यक्तियों का घर भी तो जलेगा। एक बार आग लगने के बाद क्या किसी के लिए यह संभव है कि वह उसे नियंत्रित कर ले, एक ही घर जलने दे, अन्य घर ना जले? क्रोध स्वयं एक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में यदि एक व्यक्ति क्रोध करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे देखकर क्रोधित हो उठता है, और इस प्रकार से क्रोध की प्रतिक्रिया समाज में व्याप्त हो जाती है। रामायण में इसका दृष्टांत स्वरूप है प्रताप भानु का चरित्र। प्रताप भानु के मन में अमर होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कपट मुनि उसकी इस दुर्बलता का लाभ उठाता है। कपट मुनि ने कहा कि यह तभी संभव है जब हम अपने हाथों से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाएंगे, और ब्राह्मण जब प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रताप भानु उस प्रलोभन में फंस जाता है, वह इसे स्वीकार कर लेता है। इसके पश्चात कपट मुनि का मित्र कालकेतु योजनाबद्ध रूप से भोजन का निर्माण करता है, और इस पद्धति से करता है जैसे अन्न और फल का मिश्रण हो, पर उसमें ब्राह्मण का मांस भी डाल दिया जाता है। जिस समय आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठा दिया, उसी समय आकाशवाणी हुई, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। और आकाशवाणी में एक आदेश मिला, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। ब्राह्मणों, इस रसोई में ब्राह्मण का मांस मिला है, आप लोग यहाँ से उठकर अपने अपने घर को चले जाइए, इस अन्न को खाने में बड़ी हानि है। उन्हें भगवान से जो यह संदेश मिला, उसे यदि विद्वानों और पंडितों ने सर्वांग रूप से मान लिया होता और अन्न को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते, तो शायद क्रोध की प्रतिक्रिया का जन्म न होता। लेकिन उन्होंने आकाशवाणी की आधी बात मानी और एक तीव्रतम प्रतिक्रिया उनके मन में उत्पन्न हो गई। क्या? आकाशवाणी में तो यही कहा गया था, उठी उठी गृह जाहु, अर्थात अपने अपने घर को चले जाइए, भोजन मत कीजिए। यह सुनकर उन्होंने भोजन तो छोड़ ही दिया, पर घर जाने के पूर्व वे स्वयं न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठ गए। न्यायाधीश की सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह संतुलित हो, समत्व में स्थित हो, तभी वह ठीक ठीक न्याय कर पावेगा। यदि वह स्वयं क्रोधग्रस्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह न्याय नहीं कर पावेगा। क्रोधग्रस्त हो जाने पर तो वह जो करेगा वह बदले की वृत्ति से करेगा। ब्राह्मणों ने विचारक की भूमिका के स्थान पर बदले की वृत्ति को स्वीकार कर लिया और वे कहने लगे कि अरे मूर्ख राजा, तूने हम लोगों का धर्म नष्ट करने की चेष्टा की। और साथ ही साथ वे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोले, ईश्वर राखा धर्म हमारा। यह तो ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब कहाँ शंकर जी का क्रोध और कहाँ इन लोगों का क्रोध। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा था कि प्रताप भानु का इसमें कोई दोष है, केवल यही कहा था कि अन्न में मांस मिला हुआ है।
लेकिन इन लोगों ने जब शाप दिया तो यह कहकर जय हसी तय समेत परिवारा, जाओ सारे परिवार सहित राक्षस हो जाओ। तो उनका ऐसा कहना क्या उचित था? उन्हें इतना क्रोध आ गया कि उसके सारे परिवार को राक्षस होने का शाप दे दिया। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर मनोवैज्ञानिक बात कही गई है कि ब्राह्मणों ने शाप देकर सोचा कि हमने अपराधी को दंड दे दिया, पर अचानक उनको फिर से आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी में ब्राह्मणों की आलोचना करते हुए कहा गया कि आप लोगों ने इसे जो शाप दिया जय हसी तय समेत परिवारा, वह विचार करके नहीं दिया। यदि प्रताप भानु विचार शून्य हो गया था तो कम से कम आप लोगों को तो विचार की भूमिका में रहना था। एक व्यक्ति विचार शून्य हो जाए और इसके बदले में दूसरा व्यक्ति भी विचार शून्य होकर आक्रमण करने लगे। एक व्यक्ति लोभग्रस्त हो जाए और दूसरा व्यक्ति क्रोध से ग्रस्त हो जाए और दोनों आपस में टकराएं और शाप देकर किसी को राक्षस बना दें, तो यह समाज के लिए कितना घातक होगा। ब्राह्मणों को जो क्रोध हुआ उससे ब्राह्मणों की महिमा नहीं बढ़ी, अपितु उसके दुष्परिणाम को सारे समाज को न जाने कितने वर्षों तक भोगना पड़ा। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को राक्षस बना देगा, बुरा बना देगा, तो बुरा व्यक्ति तो बुरा बनकर और भी बुराई करने की चेष्टा करने लगेगा। और यही होता है प्रताप भानु के जीवन में। यह प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बन जाता है। रावण के रूप में उसके जीवन का एक ही व्रत था कि ब्राह्मणों मुनियों को खाना। यह किस बात की प्रतिक्रिया थी? यही कि मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था और इन लोगों ने मुझे शाप दे दिया बिना अपराध के, तो मैं इन सबको खाऊंगा। अब ये मेरा क्या कर सकते हैं? यही क्रोध की हिंसक प्रतिक्रिया रावण के चरित्र में विद्यमान है। भगवान राम को दंडकारण्य में रावण के क्रोध की प्रतिक्रिया दिखाई देती है। दंडकारण्य में वे देखते हैं कि वहाँ मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। भगवान पूछते हैं कि यह हड्डियों का ढेर कैसा है? इस पर मुनि लोग आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। निशाचरों ने मुनियों को खा लिया है, पर विचित्र विडंबना तो यह है कि इन निशाचरों का निर्माण भी तो मुनियों ने ही किया था। अपना ही निर्माण अपने को खा जाए, यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है। और ऐसा ही होता है कि अपने से उत्पन्न हुआ दुर्गुण अपने ही लिए तथा समाज के लिए घातक ही होता है। वह रावण क्या है? रावण है ब्राह्मणों के शाप से आहत प्रताप भानु के अंतःकरण की प्रतिक्रिया। प्रताप भानु के चरित्र के बारे में लिखा हुआ है, दिन प्रति देह विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र विधि वेद पुराना, नाना बापि कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। इस तरह से पवित्रतम निर्माण कार्य प्रताप भानु के द्वारा हुआ करते थे। और वह जब रावण बनता है तो उसके जीवन में एक ही व्रत है, क्या? जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आग लगावही, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। प्रताप भानु के अंतःकरण की प्रतिक्रिया ही आज रावण के रूप में प्रकट होती है कि हमने भला बनने की चेष्टा की और बदले में हमें शाप देकर हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया। तो अब मैं बुराई के द्वारा इसका बदला लूँगा। और इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रावण सारे समाज पर अत्याचार करता है। तो जहाँ शिवजी का क्रोध समाज के लिए कल्याणकारी है, वहीं रावण के रूप में इस क्रोध का विकृत रूप समाज के लिए अभिशाप बनकर आता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि किसी के जीवन में अगर केवल काम है तो वह वात ज्वर से पीड़ित है, अगर किसी के जीवन में केवल लोभ है तो वह कफ ज्वर से पीड़ित है, और किसी के जीवन में क्रोध है तो वह पित्त ज्वर से पीड़ित है। पर यदि किसी के जीवन में ये तीनों हों तब क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तीनों हों तो समझ लेना चाहिए कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। बस सन्निपात रोग हो गया है। तो यहाँ पर रावण के संदर्भ में सन्निपात शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अंगद जब रावण की सभा में गए तो रावण बहुत बकझक करने लगा।
अंगद उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रावण ने पूछा, तुमने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, कुछ समझ में आया? क्या समझे? अंगद ने कहा, मैं यही देखने तो आया था कि तुम्हारे कौन सा रोग हुआ है। और अब समझ में आ गया। सन्यपात जलपसी दुर्बादा, भयसी काल बस खल मनुजादा। तुम्हें तो सन्निपात हो गया है। जब हनुमान जी जैसा वैद्य भी आकर तुम्हारी चिकित्सा नहीं कर पाया, तब तो तुम्हारी चिकित्सा होना मुश्किल है। भगवान राम ने सीधे लंका पर आक्रमण न करके पहले हनुमान जी को वहां भेजा था। इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है? रामचरितमानस में जहाँ पर मानस रोगों का वर्णन आया है, वहाँ मानस रोगों के वर्णन के साथ ही यह भी कहा गया है कि मन के रोगों को नष्ट करने वाला वैद्य चाहिए। और यह वैद्य कौन है? सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा। सद्गुरु ही वह वैद्य है। हनुमान जी को रावण के पास भेजने का तात्पर्य यह था कि हनुमान जी ही वस्तुतः सद्गुरु हैं। वे शंकर के अवतार हैं, इसीलिए वे वैद्यों के वैद्य हैं। शंकर जी के लिए रामायण में कहा गया है, तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वे त्रिभुवन के गुरु और सबसे बड़े वैद्य हैं। और रावण तो एक कल्प में उनके गण के रूप में उनका शिष्य भी रह चुका है। तो भगवान का तात्पर्य यह है कि रावण जैसा रोगी जो अपने रोग के द्वारा स्वयं तो दुख पा ही रहा है, पर अपने से भी अधिक दुख वह सारे समाज को दुख में डाल रहा है, उसके रोग का निदान हो जाए। भगवान चेष्टा यह करते हैं कि रावण के वध की आवश्यकता ना पड़े। तात्पर्य यह है, जैसे जब हम किसी रोगी को चिकित्सक के पास ले जाते हैं तो वह पहले तो यही चेष्टा करता है कि औषधि के द्वारा ही रोग शांत हो जाए, पर अगर औषधि के द्वारा रोग शांत न हो तो फिर उसकी शल्य चिकित्सा भी करनी पड़ती है। भगवान ने हनुमान जी को इसीलिए भेजा कि तुम सद्गुरु के रूप में वैद्य हो, इसीलिए तुम जाकर रावण के रोग को देखो और उसे दूर करने की चेष्टा करो। रावण यदि स्वस्थ हो जाए तो इससे परिणाम स्वरूप समाज भी स्वस्थ होगा। रावण की अस्वस्थता सारे समाज को विनाश की ओर ले जा रही है, पर हनुमान जी जैसे वैद्य भी चेष्टा करके रावण की चिकित्सा नहीं कर पाते। क्यों? मानस रोग के संदर्भ में पहला सूत्र यह है, सद्गुरु वेद बचन विश्वासा। जो सद्गुरु हैं वे ही वैद्य हैं और रोगी का पहला कर्तव्य है कि वह उनके वचनों पर विश्वास करे। हनुमान जी ने यहाँ पर रावण के रोगों को पकड़ लिया और उन्होंने यह निर्णय किया कि रावण के रोगों की यह जड़ यदि एक बार नष्ट हो जाए तो उसके अन्य रोग स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी ने तुरंत रावण से अनुरोध किया कि मैं तुम्हें कुछ और छोड़ने के लिए नहीं कहता, तुम केवल एक ही वस्तु छोड़ दो। क्या? मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूँ तम अभिमान। तुम तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। हनुमान जी इतने उदार हैं कि केवल उसे एक ही वस्तु छोड़ने के लिए कहते हैं। यदि बहुत कुपथ्य करने वाला रोगी हो तो उसको वैद्य अगर सब कुछ छोड़ने के लिए कहे तो शायद वह एक भी बात न माने। तो चतुर वैद्य कहता है कि अच्छा भाई, भले सब न छोड़ सको पर इतना तो छोड़ ही दो। हनुमान जी ने कहा कि सारे विकारों को भले न छोड़ सको पर अभिमान छोड़ दो, और अभिमान में भी एक शब्द जोड़ दिया, तम अभिमान। चलो, सतोगुणी रजोगुणी अभिमान को भी न छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं है, पर कम से कम तमोगुणी अभिमान को छोड़ दो। और इसका उत्तर रावण की ओर से क्या मिला? बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुड़ बड़ ज्ञानी। रावण ने हंसकर कहा, अच्छा तो अब मुझे तुम जैसा ज्ञानी गुरु मिला, तुम मेरी चिकित्सा करने, मुझे स्वस्थ बनाने के लिए आए हो। रावण का हंसकर ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि मुझ जैसे ज्ञानी को एक बंदर शिक्षा देने आया है। रावण का रोग इतना बढ़ गया है कि हनुमान जी की हितकर बातें भी उसे नहीं सुहाती। जो सामान्य रोगी होता है वह तो वैद्य की बातों पर विश्वास करता है और उसके कहे अनुसार पथ्य आदि करता है, पर जब रोग असाध्य हो जाता है तो रोगी की मृत्यु होने वाली होती है और बहुधा उसकी प्रकृति कुपथ्य की दिशा में होने लगती है, मानो उसकी प्रकृति भी वैसी ही हो जाती है। वैद्य जो कहता है वह उसका ठीक उल्टा ही करता है।
इसीलिए लिखा हुआ है, काल दंड गही काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हनुमान जी समझ लेते हैं कि रावण जैसा व्यक्ति स्वस्थ होने की स्थिति में नहीं है और बाद में अंगद आकर घोषणा कर देते हैं कि तुम तो सन्निपात के रोगी हो। काम, क्रोध और लोभ, इनमें से यदि एक भी जीवन में आ जाए तो व्यक्ति अस्वस्थ होकर मर जाता है, पर तुम में तो तीनों ही पराकाष्ठा में हैं। और विशेषकर क्रोध में रावण ने सारे संसार का अहित तो किया ही, पर अपना तो सर्वनाश ही कर लिया। आप देखते हैं कि रावण विभीषण को निकाल देता है। यह रावण के क्रोध का एक दृष्टांत है। रावण निर्णय लेता है कि मैं अपने क्रोध की आग में विभीषण को जला दूंगा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जदत विभीषण राखेऊ, दीनहु राज अखंड। जब रावण ने अपने क्रोध की आग में विभीषण को जलाने की चेष्टा की तो संत्रस्त हो विभीषण श्री राम की शरण में आए। भगवान श्री राघवेंद्र ने उस क्रोध की आग को बुझाकर उनको बचा ही नहीं लिया, अपितु उन्हें लंका का अखंड राज्य दिया। तो रावण के मन में क्रोध की प्रतिक्रिया आई क्यों? हुआ यह कि जिस समय रावण ने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया तो विभीषण आ गए और विभीषण ने आकर कहा, नीति विरोध न मारई दूता। दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसे मत मारिए। आन दंड कछु करई गुसाई, इसे कोई दूसरा दंड दे दीजिए। सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। सब ही कहा मंत्र भल भाई। और तब रावण ने तुरंत कहा, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। इस बंदर के शरीर का अंग भंग करके उसे वापस भेज दो। और कहा, कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। बंदर की ममता उसके पूंछ में होती है, इसलिए उसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल में डुबोकर उसमें आग लगा दो। यही उसके लिए उचित दंड होगा। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। उस आग से हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। रावण को विभीषण पर क्रोध यह देखकर आया कि सारी लंका जल गई, पर विभीषण का घर नहीं जला। यह बड़ी विचित्र बात है। वह संतोष भी कर सकता था कि चलो सब घर जल गए, पर एक घर तो बच गया। हनुमान जी ने विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? यही उनकी नीति कुशलता थी। हनुमान जी वस्तुतः रावण पर साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों का प्रयोग करते हैं। जब उन्होंने साम का प्रयोग किया तो रावण को भाषण देकर समझाया, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन लो। फिर उसे दाम नीति का लोभ भी दिखाया। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। तुम भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण कर लंका का अचल राज्य करो। हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते हैं, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यह मंत्र कौन सा है? यह हनुमान चालीसा में नहीं लिखा है, पर रामायण में उसका उत्तर मिल सकता है। वह मंत्र तो हनुमान जी ने पहले विभीषण को नहीं, रावण को दिया था, पर रावण ने उस मंत्र का तिरस्कार कर दिया और विभीषण ने उसे ग्रहण कर लिया। हनुमान जी का मंत्र क्या था? यह कि भगवान के चरणों को तुम हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। यह सुनकर रावण बिगड़ खड़ा हुआ और बोला, क्या मैं तुम्हारे कहने से लंका का राजा बनूंगा? यह तो मैं पहले से ही हूँ। विभीषण ने इस मंत्र को पूरी तरह से समझ लिया था कि यह बिल्कुल ठीक है। वे जब भगवान राम की ओर चले तो हनुमान जी के मंत्र का स्मरण करते हुए चले। चलो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले कि मैं जाकर भगवान के कोमल तथा लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, और भगवान राम उन्हें लंकेश कहकर लंका का अचल राज्य दे देते हैं। हनुमान जी ने रावण को दाम नीति के द्वारा भी आकृष्ट करना चाहा, पर वह भी सफल नहीं हुआ।
फिर उन्होंने दंड नीति का प्रयोग करते हुए रावण को धमकाया भी। उन्होंने रावण से कहा, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। तुम जैसे राम के द्रोही को हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। दंड नीति के भी असफल हो जाने पर अंत में हनुमान जी ने भेद नीति का बड़ा कड़ा प्रयोग किया। भेद नीति का तात्पर्य यह है कि जहाँ दो व्यक्ति मिलकर अधिक शक्तिशाली हो रहे हों, वहाँ उन दोनों में फूट पैदा कर दी जाए। पर यहाँ हनुमान जी की चेष्टा दूसरे प्रकार की है। वह स्वार्थी राजनीतिज्ञों जैसी चेष्टा नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण और रावण का एक साथ रहना मानो अच्छाई और बुराई का एक साथ रहना है, और इस तरह साथ रहने में अच्छाई का लाभ बुराई को मिल रहा है। क्योंकि विभीषण जी जितनी पूजा पाठ करते हैं, वह सब रावण के द्वारा दी गई सभी सुविधाओं के बीच ही तो करते हैं, इसीलिए उसका पुण्य भी रावण को मिलता जाता है। इस प्रकार यह पुण्य पाप को शक्ति प्रदान कर रहा है। इसीलिए हनुमान जी ने निर्णय लिया कि पुण्य को पाप से अलग कर देना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी भेद नीति का प्रयोग करते हैं। उनका भेद नीति का प्रयोग क्या था? जारा नगरु निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उन्होंने सबका घर तो जला दिया, पर विभीषण का घर छोड़ दिया, और उससे रावण के मन में सचमुच जबरदस्त भेद पड़ गया। रावण ने सोचा कि जब मैंने इस बंदर को मृत्यु दंड दिया तो इसी विभीषण ने आकर रोका था, और इस बंदर ने सारा नगर जलाया पर इसी का घर छोड़ दिया। लगता है दोनों मिले हुए हैं। अब मैं इसको सह नहीं सकता। हनुमान जी को अभीष्ट भी यही था कि रावण के मन में विभीषण के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाए। और तब रावण ने क्या किया? वह यह निर्णय भी कर सकता था कि विभीषण को कैद में डाल दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। रावण ने सोचा कि विभीषण, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा घर नहीं जला तो भले ही उस बंदर ने तुझे न जलाया हो, पर रावण क्रोध अनल निज, मैं अपने क्रोध की अग्नि के द्वारा तुम्हें जलाकर नष्ट कर दूंगा। और इस तरह लात मारकर उसे घर से निकाल देता है। अगर रावण क्रोध में आकर विभीषण को निकाल न देता तो लंका का रहस्य श्री राम को ज्ञात न हो पाता, तथा कम से कम भौतिक संदर्भ में रावण को जीतना उतना सरल नहीं होता। इस तरह रावण का जो अनियंत्रित क्रोध है, अनियंत्रित काम है तथा जो अनियंत्रित लोभ है, वही उसके विनाश का कारण बनता है। वह अपने अनियंत्रित काम के फलस्वरूप जगजननी का अपहरण कर लेता है तथा अनियंत्रित लोभ के कारण अपने बड़े भाई कुबेर के धन को छीनने में संकोच का अनुभव नहीं करता। जब काम की इतनी तीव्रता आ जाए कि कोई जगन माता पर ही कुदृष्टि डाले और क्रोध इतना तीव्र हो जाए कि बिना अच्छे बुरे का विचार किए सबको विनष्ट करने पर तुल जाए, तो ऐसी स्थिति में वह सन्निपात से ग्रस्त तो है ही। और इसीलिए अंगद ने रावण से कह दिया कि तुम्हारी बकझक से पता चल गया है कि तुम सन्निपात की भी अंतिम दशा में हो। सन्निपात में रोगी जब मरने को होता है तब बहुत बकझक करता रहता है। अंगद ने कह दिया, सन्यपात जलपसी दुर्बादा, भय सी काल बस खल मनुजादा। यह निश्चित समझ ले कि तेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। यदि हम विचार करके देखें तो क्रोध मूलतः क्रिया की प्रतिक्रिया होता है। क्रोध किस तरह विनाशकारी हो सकता है, यह हम मुनियों के शाप से प्रताप भानु का रावण बनने तथा उसके पश्चात रावण के रूप में मुनियों के नाश करने में देख पाते हैं। रामायण में क्रोध के अनेक सूक्ष्म रूप दिखाए गए हैं। रामचरितमानस में सबसे सूक्ष्म क्रम भगवान राम में परिलक्षित होता है। धनुष यज्ञ के प्रसंग में गोस्वामी जी 4 व्यक्तियों की तुलना करते हैं। वहाँ हम जनक जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी तथा भगवान राम के क्रोध को देख पाते हैं। अपने अपने स्थान पर ये चारों व्यक्ति महान हैं, लेकिन इन चारों के क्रोध की शैली में अंतर है। पहले तो जनक जी को क्रोध आया जब धनुष नहीं टूटा और सारे राजा निराश होकर बैठ गए, तब सबसे पहले जनक जी को क्रोध आया। गोस्वामी जी लिखते हैं, नृपन विलोकी जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। गोस्वामी जी यहाँ पर थोड़ी चतुराई करते हैं। वे ये नहीं कहते कि जनक क्रोध में भरकर बोले, वे कहते हैं बोले वचन रोष जनुसाने। जनक जी के शब्द ऐसे थे कि लगता था कि वे क्रोध में सने हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? यह क्रोध का सौदेश्य प्रयोग था।
जैसे कहीं बड़ी ठंडक हो जाए तो गर्मी पैदा करने के लिए हम शरीर को रगड़ते हैं। गर्मी पैदा करने का उद्देश्य है शरीर को ठंडा होने से बचाना, मृत्यु से बचाना। इस समय तो सारे राजा धनुष तोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं और भगवान राम और लक्ष्मण ऐसे प्रशांत भाव से बैठे हुए हैं कि जैसे धनुष के टूटने न टूटने से उनका कोई संबंध ही नहीं है। जो धनुष तोड़ नहीं सकते वे चेष्टा करके थक गए और जो उसे तोड़ने में समर्थ हैं वे तोड़ने के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं। इसीलिए चतुर जनक ने थोड़ी गर्मी पैदा कर दी और उनका गर्मी पैदा करना सार्थक था। बात यह है कि ब्रह्म में न तो राग है न रोष। ब्रह्म का लक्षण यही बताया गया है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। जब वेदांत के ब्रह्म में राग और रोष नहीं है तो वह सक्रिय भी नहीं है, वह तो दृष्टा और कुटस्थ है। पुष्प वाटिका प्रसंग में श्री सीता जी भगवान राम के मन में राग उत्पन्न करती हैं। अब रोष की सृष्टि भी आवश्यक थी। पुण्य वाटिका में तो उन्होंने राग को स्वीकार कर लिया, पर धनुष यज्ञ के प्रसंग में आए तो अपनी भूमिका उन्होंने बदल दी। रामायण में इस बात पर विचार किया गया है कि ईश्वर कैसा है। जितने धर्म हैं वे भी ईश्वर का वर्णन अलग अलग ढंग से करते हैं। जितने धर्माचार्य और संत हैं उनके वर्णन में भी कभी कभी अलगाव दिखाई देता है। तो क्या सब गलत कहते हैं? इसका बड़ा सार्थक उत्तर रामायण में श्री भरत जी देते हैं। क्या वे कहते हैं कि भाई यदि एक ही वृक्ष की कोई आम का वृक्ष कहे, कोई नारियल का और कोई अमरूद का, तो यह संदेह हो जाएगा कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही वृक्ष आम, अमरूद और नारियल का कैसे हो सकता है। पर भरत जी कहते हैं, मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूँ। लोगों ने कहा, महाराज यह तो सभी दावा करते हैं कि हम प्रभु के स्वभाव को जानते हैं। अच्छा बताइए प्रभु का स्वभाव कैसा है? तो भरत जी ने एक सूत्र दे दिया। क्या? देव देव तरु सरिस स्वभाव। प्रभु का स्वभाव कल्पतरु के समान है। इसका अर्थ क्या है? और वृक्षों के बारे में तो यह निश्चित है कि जिस फल का वह वृक्ष है उसमें वही फल लगेगा। पर कल्प वृक्ष के नीचे जाकर आप जो कल्पना करेंगे वही साकार होकर फलवती होकर आपको प्राप्त होगा। अगर किसी ने कल्पतरु के नीचे जाकर नारियल की कल्पना की तो उसे नारियल मिल जाएगा और वह कहेगा कि यह नारियल का पेड़ है। यदि किसी ने आम की कल्पना की तो उसे आम मिल जाएगा और वह कहेगा कि यह आम है। वस्तुतः कल्पतरु तो कल्पना के अनुरूप ही रूप धारण करता है। श्री भरत जी ने कहा कि ईश्वर कल्पतरु है। उसके नीचे जिस संत ने, जिस आचार्य ने, जिस व्यक्ति ने जाकर ईश्वर की जैसी कल्पना की, उसकी कल्पना के अनुरूप ईश्वर उसी रूप में व्यवहार करता है। रामायण में इसका बड़ा विस्तृत प्रसंग है। यहाँ पर भी भगवान राम की दो भूमिकाएं हैं, एक पुष्प वाटिका प्रसंग में और दूसरी धनुष यज्ञ प्रसंग में। पुष्प वाटिका प्रसंग में भगवान राम ने श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुनी। आभूषणों की ध्वनि सुनकर उनके हृदय में राग उत्पन्न हुआ। वहाँ पर लक्ष्मण जी की भूमिका क्या थी? लक्ष्मण जी ने वाटिका का मोर पंख उठा लिया और भगवान के माथे पर मोर पंख से उनका श्रृंगार कर दिया। इसलिए जब लता कुंज से भगवान राम प्रकट हुए तो सखियों की दृष्टि उन पर जाती है और वे देखती हैं मोर पंख सिर सोहत नीके। उनकी शोभा बड़ी अद्भुत है, उनके सिर पर मोर पंख शोभायमान है। दूसरे दिन जनक जी के दूत आए और उन्होंने उन्हें धनुष यज्ञ में चलने का निमंत्रण दिया। भगवान राम जब चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा, यह मोर पंख क्यों नहीं बांध रहे हैं जो पुष्प वाटिका में बांधा था? भगवान राम ने कहा, नहीं, मोर पंख की शोभा पुष्प वाटिका में थी, यहाँ नहीं। यहाँ तो अब वेदांती की सभा में जा रहे हैं। जनक जी वेदांती है ना, वे तो ब्रह्म को सम मानते हैं, पर भक्त तो मानता है कि ईश्वर पक्षधर है। श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं, इसीलिए पुष्प वाटिका में पक्षधरता ठीक थी, पर वेदांती मानता है कि ब्रह्म सम है। ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ पक्ष बांध कर चलूँगा तो वेदांती को ब्रह्म ही नहीं लगूंगा। इसीलिए उनकी सभा में तो उन्हीं के वेश में चलें। वेदांती की सभा में ईश्वर सम है और भक्ति की सभा में ईश्वर पक्षधर है। ईश्वर दोनों रूप में है।
पर जनक को अनुभव हुआ कि समत्व तो ठीक नहीं है। जो घटनाएं हो रही हैं, श्री राम उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उनमें कोई राग भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उनमें सीता जी के प्रति राग होता तो ज्यों ही बंदीगणों ने कहा कि धनुष तोड़ने वालों को सीता जी मिलेगी, वे जल्दी से उठकर धनुष को तोड़कर सीता जी को पा लेते। पर वे शांत बैठे हुए हैं। उनमें न राग है, न द्वेष और न कोई आकांक्षा। यहाँ तो वेदांत का ब्रह्म साकार होकर वेदांती की सभा में बैठा हुआ है। वे तो जनक जी के कल्पतरु हैं। इसीलिए जनक ब्रह्म की जो कल्पना किए बैठे हैं, उसके अनुरूप ही वे शांत और निष्क्रिय हैं। पर अब जनक जी को ऐसा लगा कि जब निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया गया, तो यह सगुण ब्रह्म यदि दृष्टा, कूटस्थ और अचल बना रहेगा और उसमें सक्रियता नहीं आएगी, तब तो यहाँ विवाह का प्रसंग ही पूरा नहीं हो सकेगा। विवाह का प्रश्न तो तभी आवेगा जब इनके मन में राग हो, और धनुष तो तब टूटेगा जब इनको क्रोध आवे। अतः राग की सृष्टि के बाद जनक को यह अनुभव हुआ कि इस ब्रह्म में अब रोष की सृष्टि की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने रोष भरे वाक्य कहे। इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रह्म में तो कोई गर्मी नहीं आई, पर लक्ष्मण जी में आ गई। जनक जी के वाक्य सुनकर भगवान राम पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे बिल्कुल प्रशांत बैठे रहे। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने उनकी बात सुनी तो माखे लखन कुटिल भई बोहें, रदपट फरकट नयन रिसोहें। वे तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़कने लगे तथा नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनमें क्रोध तो दिखाई दे रहा है, पर कही न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण का क्रोध हर क्षण नियंत्रित दिखाई दे रहा है। जब वे बोलने चले तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और जब जनक को बहुत कस करके फटकारा। उसका लाभ यह हुआ कि लक्ष्मण जी की गर्मी के बाद भगवान राम में भी कुछ ऊष्मा आ गई। लक्ष्मण जी में यह गर्मी न आई होती तो शायद भगवान में भी न आती। पर लक्ष्मण जी का क्रोध कितना नियंत्रित है। उनके होंठ फड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जी क्रोध में कांप रहे हैं, लेकिन वे नियंत्रित कितने हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम के सामने कह रहे हैं, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुमरी अनुशासन पावऊं, कंठुक इव ब्रह्मांड उठावऊं। काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवान, को बाबुरो पिनाक पुराना, नाथ जानि अस आयसु होऊ, कौतुकु करौ बिलोकौ सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौ, जो जन सत प्रमाण लय धावौ। तौरों छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरौ धनु भात। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानि महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, हे भानुकुल कमल सूर्य, मैं बिना किसी अभिमान के कहता हूँ, सुनिए। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, तो यह बेचारा धनुष भला कौन सी चीज़ है। नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे लेकर 100 जोजन तक तोड़ता चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सभी राजा डर गए। लगता है लक्ष्मण जी में असीम क्रोध है, पर वे इस क्रोध में भी कितने संतुलित हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ कांप रहा हो तो उसको समझाने पर भी उसके समझने में बहुत विलंब लगता है। उस समय बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन धन्य हैं लक्ष्मण जी, उनका अपने क्रोध पर अद्भुत नियंत्रण है। भगवान राम को लक्ष्मण जी से एक वाक्य भी नहीं कहना पड़ा कि तुम बैठ जाओ, शांत हो जाओ, क्रोध मत करो। बस उन्होंने एक ही कार्य किया। क्या? शयन ही
रघुपति लखनऊ ने वारे। उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर इशारा मात्र किया। बस दोनों की आंखें मिली और भगवान राम के नेत्रों को देखते ही लक्ष्मण जी शांत होकर बैठ गए। जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। भगवान राम ने नेत्रों से नेत्र मिलाकर कह दिया, अब आगे का काम मैं करूँगा, अब तुम्हारी भूमिका समाप्त। और लक्ष्मण जी तुरंत प्रशांत होकर बैठ जाते हैं। वे भगवान को प्रेरित कर देते हैं और उसके पश्चात जब शिव जी का धनुष टूट जाता है तब परशुराम जी आते हैं। वे स्वयं काम तथा लोभ के विजेता हैं। उनके जीवन में कभी काम का संचार नहीं हुआ, लोभ का भी संचार नहीं हुआ। लेकिन जैसे कभी कभी औषधि जन्य रोग उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही परशुराम जी के जीवन में औषधि जन्य रोग की उत्पत्ति हुई है। कभी कभी कफ को शांत करने के लिए उष्ण दवा दे दी जाती है तो पित्त प्रबल हो जाता है। लोभ रूपी कफ को शांत करने के लिए परशुराम जी ने जो दवा ली तो क्रोध की गर्मी बहुत बढ़ गई। अब क्रोध की दो मूर्तियां परशुराम जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे के आमने सामने हैं। यह एक विचित्र बात है कि एक क्रोधी दूसरे क्रोधी को पसंद नहीं करता। क्रोध करने वाला यह चाहता है कि हम क्रोध करें पर सामने वाला बिल्कुल क्रोध ना करे। क्रोध में हम चाहे जितना बके झकें जो कुछ करें, लेकिन सामने वाला उसको चुपचाप सहता रहे। जब परशुराम जी को पता चला कि लक्ष्मण का स्वभाव मुझसे मिलता जुलता है तो वे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने भगवान राम से कह दिया कि राम, तुम तो बड़े अच्छे हो, लेकिन यह तुम्हारा जो भाई है अजहु अनुज तव चितव अनाई से, वह बड़ा टेढ़ा दिखने वाला है। इसकी आंखों में भी टेढ़ापन है और स्वभाव में भी। सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही। तो लक्ष्मण जी ने तो बढ़िया व्यंगात्मक उत्तर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। महाराज, मैं तो आपका अनुयायी हूँ। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका एक अनुयायी भी है यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि आप स्वयं तो क्रोध करते हैं और जब मैं क्रोध करता हूँ तो उसे बुरा मानते हैं। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। महाराज, यह क्रोध आपका बड़ा घातक है, इस क्रोध का परित्याग कर दीजिए। परशुराम जी ने भगवान राम को उलाहना देते हुए कहा कि तुम बड़े भले और श्रेष्ठ स्वभाव के व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे चरित्र में एक बहुत बड़ी कमी है। वह यह है कि तुम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम समाज का नेतृत्व करने योग्य नहीं हो। जो स्वयं भला हो पर दूसरों को भला न बना सके, अपने विचारों के अनुकूल अगर न चला सके, तो यह उसकी कमी मानी जाएगी। और सचमुच चारों ओर लक्ष्मण जी की आलोचना होने लगी। लोग कहने लगे कि परशुराम जी तो क्रोधी हैं, इसीलिए लक्ष्मण ही शांत हो जाएं। दोनों अगर क्रोध करते रहेंगे तो न जाने क्या होगा। लक्ष्मण जी परशुराम पर बार बार व्यंग कर रहे हैं। जितने स्त्री पुरुष हैं वे परशुराम जी की आलोचना खुलकर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मालूम है कि आलोचना का पुरस्कार क्या मिलेगा। लेकिन लक्ष्मण जी के विषय में यह निश्चित विश्वास था कि यह जो बालक है भले ही क्रोधी हो पर अपनी आलोचना सुनकर परशुराम जी के समान व्यवहार नहीं करेगा। सब के सब कांपते हुए एक स्वर से कहने लगे, थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। यह छोटा कुमार तो बड़ा खोटा है। जनक जी भी घबरा गए और उन्होंने भगवान राम से संकेत करते हुए कहा, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। इस बालक के द्वारा अनुचित बोला जा रहा है, उसे रोकना चाहिए, यह ठीक नहीं है। भगवान राम पर उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उन्हें क्रोध आया, लेकिन यह क्रोध कितना विचित्र है। उसमें न कठोर शब्द हैं, न ओठ फड़क रहे हैं, कुछ भी नहीं। भगवान राम के क्रोध की अभिव्यक्ति कितनी सूक्ष्म थी और उस अभिव्यक्ति को स्वीकार करने वाला कितना नियंत्रित था कि देखकर आश्चर्य होता है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, पर भगवान राम का क्रोध जब प्रकट हुआ तो एक अद्भुत दृश्य देखने में आया। उन्होंने अपना क्रोध वाणी में प्रकट नहीं किया तो क्या किया? गोस्वामी जी ने लिखा, सुनि लक्ष्मण बिहसे, बहुरी नयन तरे रे राम। उन्होंने जरा सी आंखें टेढ़ी कर दी और इतना नियंत्रण लक्ष्मण जी का। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। एक क्षण में भगवान राम के नेत्रों के द्वारा लक्ष्मण जी को शांत कर दिया गया और अनियंत्रित तेजस्विता को नियंत्रित कर दिया। और इसके साथ साथ परशुराम जी को भी उत्तर मिल गया। परशुराम जी कह रहे थे कि तुम दूसरे पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो,
भगवान राम ने कहा कि महाराज, यह लड़का तो आंखों के इशारों से मान जाता है। अगर आप हथियार से नहीं मनवा पा रहे थे तो आपके मनवाने की पद्धति में ही कोई दोष होगा। इसका अभिप्राय यह है कि जब हमारा क्रोध असीम और अपरिमार्जित हो जाता है तब वह व्यक्ति और समाज के लिए घातक होता है, पर जब सीमा में मर्यादित करके उसका प्रयोग होता है तब वह समाज को स्वस्थता प्रदान करता है। नारायण नारायण।